गुरुजी, क्या टैलेंट भी हमारे इस जीवन में आते हैं कई जन्मों से? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट ना मेडिसिन्स में बहुत रहा है। और एक साधक आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी जन्म में कभी कोई वैद्य रहे हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इंट्यूशन नहीं होती है कि हाँ ये दवाई अगर मैं किसी को दे रही हूँ या ये मैं दवाई खुद खा रही हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी दवाई असर करेगी, कौन सी नहीं करेगी। और वो एक इंटरेस्ट पढ़ने का कि कौन सी नई मेडिसिन आई है, कैंसर पे क्या रिसर्च चल रहा है। तो ये तो मेरा अपना अनुभव है। क्या ये टैलेंट्स भी हम लेकर आते हैं? मेरे ख्याल से ये एक पूरा प्रोग्राम होता है चिप के अंदर। जैसे आप मतलब मानो कि फोन खोल लेते हो तो उसके अंदर अपने आप उसमें फेसबुक भी लगा हुआ है, इंस्टाग्राम भी लगा हुआ है, यूट्यूब भी लगा हुआ है, सारे एप्स आप डाउनलोड कर सकते हो। एक आत्मा की जर्नी के सारे निशानियां उसके अंदर कोडिंग है। आप उसमें से कौन सा प्रोग्राम यूज करना चाहते हो। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे फोन के अंदर कैलेंडर भी है, तो उसमें आप अपॉइंटमेंट्स वगैरह सारे अपने स्टोर कर सकते हो। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीज है पर उसकी आवश्यकता के अनुसार वो उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन द मोमेंट अगर उससे लगे कि ये चीज मैं सीख गया हूं, मेरी उपयोगिता में है, तो वो कैलेंडर उसके लिए अपने आप फोन के लिए काम करेगा। एक आत्मा के अंदर इतनी संभावनाएं बनती हैं, अगर ठीक से माहौल, ठीक से उसकी गुरु कृपा, ठीक से चीजें बने तो वो काफी कुछ उसमें ट्रैवल कर सकता है, टाइम एंड स्पेस के बाहर निकल सकता है। और जिसको हम कहते हैं ना कि एकाग्रता स्वरूप हम जान ले मैं कौन हूँ। क्योंकि हमारा तो क्या है कि लाइफ में पैटर्न ही वैसा सेट होता है कि 3:30-4 बजे उठे और उसमें पूजा पाठ लेकर 11-12 तक चलता है, फिर शाम का क्रम है। तो उसमें एक आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, हर इंसान का वो अलग होता है। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त, वो ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ जो सुबह 4 बजे का है। एक ब्रह्म मुहूर्त आपके बॉडी का होता है, आपके भी अंदर सूर्य आपका है, आपका निज सूर्य है, जिसको सूर्योदय में आप कंफर्टेबल जोन में होते हो। आपको लगता है कि दैट इज द टाइम जहां पर आपको बहुत काम करते हुए आनंद होता है और आप एकदम रिलैक्स रहते हो, पीस ऑफ माइंड रहता है। वो 3 ट्वाइलाइट्स के बीच का होता है टाइम। मैं आपको बता दूं वो सबके लिए, एक होता है सुबह वाला, एक होता है दोपहर वाला, एक आता है शाम वाला, और चौथी अवस्था रात में भी आती है, रात वाला। आजकल रात वाले को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह जो हैं उसमें रिलैक्स मोड में आते हैं। उस मोमेंट पे अगर आपके पास राइट गुरु है, राइट साधना है और राइट अप्रोच के साथ, राइट मेथड के साथ आप आगे बढ़ते हो, विद इन डेज आपको बहुत कुछ मतलब रिवील होता है। मैं ये नहीं कहूँगा रियलाइज्ड होता है, रिवील होता है। आप अपने आप को जानने लगते हो और कुछ कुछ चीजें मतलब आपको जब फील होती है तो हंसी भी आती है कि अच्छा ये मतलब मेरे अंदर है। तो ये उसका मेथड है, उसको मतलब बाहर निकालने का और उसको समझने का। और फिर वो जर्नी करते करते जब आप आगे बढ़ते हो तो अपने आप एक ऑटो मोड का, जैसे होता है ना, पायलट ऑटो मोड कर देता है तो प्लेन चलने लगता है, आप आराम से बैठो। फिर आपका माइंड ऑटो मोड पे चला गया, मैं उसको कहूँगा परमात्मा के मोड पे। तो सामने से आपको इंडिकेशंस आने शुरू होते हैं, सामने से आपके गुरुजन आने शुरू होते हैं, सामने से आपके वो पॉजिटिविटी वाले सिग्नल्स आने शुरू होते हैं और आप उस पथ पे चलना प्रारंभ कर देते हो। जैसे बंबई से निकले, कार ली, एक ही लक्ष्य है, दिल्ली पहुंचना है, तो कई माइलस्टोन आएंगे, बीच में इंदौर आएगा, झांसी आएगी, इटारसी आएगी, पर आप वहां नहीं रुकते हो। आपको पता है कि ये माइलस्टोन दिखा रहा है पर मुझे जाना दिल्ली है, तो आप पहुंच जाओगे। अगर आप कहीं फिर भटक गए, जिसको हम अष्टसिद्धि नवनिधि कहते हैं, तो जब हम साधना करते हैं तो अष्टसिद्धि नवनिधि का, मैं नहीं कहूंगा कि पूरे के पूरे सब आ जाएंगी, लेकिन आपको कई बार फील होता है, कई बार ऐसी सिद्धियां आती है, आप नंबर्स देखना शुरू कर देते हो, आप व्यक्ति की बातें सुनना शुरू कर देते हो, आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ जाती है कि काफी कुछ चीजें आपको पहले से पता पड़ जाती है। उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हो या यूज करते हो, दैट मेक्स लॉट्स ऑफ थिंग्स। नियम यही है कि हम अपने से कभी भी वो चीज न कहें, सामने वाला कहे तो उसके समर्थन में कहना चाहिए, ये विद्या का नियम है। ओके गुरुजी, ऐसा मैंने सुना है कि पिछले जन्म में कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने जहाँ छोड़ी होती है, जिस मोमेंट पे, अगले जन्म से वही मोमेंट से आप शुरू करते हैं। जो आपने माँ गीतम का भी एग्जाम्पल दिया कि उनको तो पहले दिन वो एक एक्सपीरियंसेस होने लगे उस साधना में जो बहुत समय बाद होते हैं किसी साधक को, तो मतलब कहीं तो वो छोड़ के आई हैं वो साधना, यहाँ आके शुरू किया। तो वो मोमेंट हमारा
एक तय समय पर ही क्यों इस जन्म में शुरू होता है? किसी के जीवन में 10 साल में ही हो जाता है, 15 में, 18 में, कहीं कहीं कभी कभी तो 40 साल के बाद शुरू होता है वो मोमेंट। तो ऐसा क्या होता है? ऐसे कौन से कर्मों की गणना होती है कि इस जन्म में वो पिछले जन्म की छूटी साधना इसी वक्त पे शुरू होगी? ये सारी जो जर्नी है आत्मा की ना, ये हम जो बीच में आप देखते हो विक्षेप हैं, छोटे मोटे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हमारी ऐषणाओं के कारण है। ऐषणाओं मीन्स हमारी चाहते। ठीक, अगर मान लो कि मैं इस कप वस्त्र के अंदर भी हूँ, तो अभी भी मेरे मन से कोई ऐसी ऐषणा है, जैसे मानो कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी चलानी है, तो ये ऐषणा मेरे अंदर कोड में आ गई। फिर मुझे लगता है कि थोड़ा हाई फाई रहने करने का भी बड़ा बढ़िया होना चाहिए, और मुझे प्लेन की भी जर्नी बहुत करनी है। तो उसकी वो सराउंडिंग्स, कॉस्मिक डिज़ाइन जो है वो सेट करती है कि ये कहाँ के लिए फिर राइट है इसका बर्थ। साधना तो है, पर उसमें ऐषणा मैंने जोड़ दी ना अपनी। तो जब तक उस ऐषणा को, क्योंकि प्योर माइंड, प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस में मिलेगा। जैसे तेल और पानी है, तो आप सपोज करो, या घी शुद्ध घी है, उसका ड्रॉप जो है समझो आप आत्मा हो, बाकी जल जो है, बाकी आपकी कार्मिक चीजें। तो घी को घी से मिलाने के लिए आपको पानी से अलग होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो घी पानी एक साथ नहीं मिलेंगे। वो तब मिलेंगे जब घी उसे डिटैच हो जाए, और वो तब डिटैच होगा जब वो राइट टेम्परेचर, राइट माहौल होगा तब। ये ऐषणाएं क्या करती है, हमें कनेक्ट रखती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। तो कई आपने देखा होगा कि हमारे जैसे बाबा लोग भी पहुंच जाते हैं यूएसए में, आश्रम बना लेते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के खाने खाते हैं। ये ऐषणाएं हैं, ये बाधक हैं अध्यात्म में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई है, लेकिन चूंकि ऐषणा मेरी थी, और वो जब तक तृप्त नहीं होगा, आत्मा एक बार उसको सर्टिफाई कर ले कि आई एम डन, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो कई बार मैंने कई महात्माओं के जीवनों से भी, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कई बार उस जीव का जन्म जो होता है अगली बार बहुत अजीबोगरीब परिस्थितियों में होता है। नॉट नेसेसरली कि जो हम सोचते हैं कि उसी सर्कमस्टेंसेस में हो, बट बॉटम लाइन यही है कि ये उसकी ऐषणा है, खाने की, पीने की, रहने की, चलने की, फिरने की। और जब तक वो नलिफाइड नहीं होगी तब तक वो यात्रा में रहेगा। एंड इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो, नॉट नेगेटिव, बिकॉज वो भी लर्निंग है। आत्मा को विरक्ति आती है उसमें से, फिर वो विरक्ति के बाद खुद ही बोलता है। एक महात्मा जी थे, माउंट आबू की बात है, उन्होंने अपने शिष्य को कह दिया कि तुम एक काम करो, 5-7 लीटर की खीर बना दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी कोई है तो नहीं, मतलब दूसरा कोई नहीं है, 5-7 लीटर की खीर? बोले बना दो, मैं बता रहा हूँ, बनाओ। 5-7 लीटर की खीर बनी, और वो 5-7 लीटर की खीर खाते रहे। अब 5-7 लीटर की खीर खाओगे तो सीधी सी बात है, वॉमिट हो जाएगी। पेट तो खराब हुआ, वो वॉमिट कर दिया उन्होंने। वो वॉमिट करने के बाद उन्होंने कभी खीर नहीं खाई। तो जिज्ञासा की गई कि महाराज जी ऐसा क्यों किया? बोले आज मैं भंडारे में गया था, भंडारे में खीर थी। तो भंडारे में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मार्पणम कर देते हैं, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो, चौथे का 24वां अध्याय गीता जी का। लेकिन वो ब्रह्मार्पणम होने के बाद भी जो खीर थी उसमें थोड़ा सा मीठा कम था, तो मैंने मीठा डलवाया। मैंने फिर दूसरी कटोरी भी खाई, क्योंकि खीर उनका पसंदीदा पदार्थ था। और फिर जब मैंने कहा ना, 3 टॉयलेट के अंदर जब हम अपने से बैठते हैं तो उनको विचार आया कि ये खीर के अंदर मेरा वर्तन ठीक नहीं था। आई शुड हैव नॉट डन दैट, आई एम नॉट सपोज टू डू दैट। ये विचार आना, कॉन्शियसनेस आना भी बहुत बड़ी बात, अवेयरनेस है। तो उन्होंने कहा ये क्यों आई कि मेरे अंदर ऐषणा थी दूध खीर खाने की, समाप्त कर दो उसको, परमानेंट समाप्त कर दो, मैं कभी इसमें क्यों फंसूं। तो वो एक साथ 5 लीटर करके उसको वॉमिट किया। मतलब उसके बाद इतनी उनकी घिन आ गई कि बोले अभी खीर नहीं खाऊंगा मैं। मतलब ये व्यक्तिगत आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो ये रेमेडीज हैं उसमें से निकलने के लिए, और लोग निकलते हैं। कई बार नहीं, तीर्थों में जाते हैं लोग, कुछ बहुत प्रिय होता है मीठा उनका, तो मीठा छोड़ देते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं। ये हमारी ऐषणाएं, ये हमारी बातें, इनसे निकला भी जा सकता है, लेकिन यही हमारे बंधन का कारक भी बनती है।